2026 में 12 लाख रुपए सैलरी और टैक्स जीरो। क्या कोई हिडन तरीके से आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो? सच क्या है, आज सब एक्सपोज होने वाला है। हाय, माय नेम इज़ पिंकी जायसवाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए का सीटीसी है तो क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा टैक्स दे रहे हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। ये सारा कुछ एक्सपोज होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। और क्या ऐसे हिडन गेम है, रियलिटी है जो आज तक हमें नहीं पता चल पाया है, तो ये सारी डिटेल में आपको जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, गवर्नमेंट ने पुश किया है कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बना दिया है। इससे क्या हुआ है कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी सीटीसी है तो वहाँ पे आपको रिबेट मिलता है, मतलब आपको टैक्स जो है बिल्कुल नील है। लेकिन सच क्या है इसके पीछे, 7 लाख के ऊपर इनकम टैक्स बिल्कुल भी जीरो है। रिबेट आपको यहाँ पे अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन वही अगर आपने 7 लाख रुपए से 10,000 रुपया भी अगर क्रॉस किया तो आपका जो टैक्स है वो जंप कर जाता है। मैं एक एग्जांपल के तरफ से आपको बताती हूँ। आपका मान के चलिए आपका सीटीसी जो है वो 7 लाख रुपए है, ठीक है। अगर 7 लाख रुपए आप कमा आ रहा है आपका सैलरी, उसमें आपका टैक्स बिल्कुल जीरो है। अगर यही 7,10,000 रुपये अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे आपको 25,000 प्लस टैक्स देना पड़ेगा। यस, यहाँ पे यही एक हिडन गेम है जो हार्डली आपको कोई भी नहीं बताता। इसे कहते हैं टैक्स क्लिप ट्रैप। मतलब अगर आपका पॉइंट 1 रुपया भी 7 लाख से बढ़ा तो यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स। यस, इसीलिए आपको ये डिटेल कोई भी नहीं बताया। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि न्यू टैक्स या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम कौन सा बेस्ट है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पूरा मैंने ब्रेकआउट करके रखा है, तो ये लास्ट तक आप बने रहिए यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी न्यू टैक्स रिजिम के, तो न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे 50,000 से 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अपडेट हुआ है। मतलब सैलरीड पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिट बहुत ही कम हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से टैक्स डिडक्शन का जो ये पोर्शन है बहुत ही कम मिला है। अगर हम बात करें जैसे हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या मिलता है कि एटीसी एटीडी, इसमें ना एटीसी आप बेनिफिट ले सकते हो, ना ही कोई एचआरए बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ना ही कोई अगर आपका होम लोन चल रहा हो तो होम लोन बेनिफिट मिलेगा। इसमें मेजर केस में इसमें तीनों में कुछ भी नहीं मिलता, जो जनरली आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ये सारी बेनिफिट मिलता है। हिडन फैक्ट इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को सिंपल तो बना दिया है, लेकिन सेविंग्स का जो इंसेंटिव है उसको हटा दिया है। थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजिम को मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वे में बताती हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी भी हो, ट्रिकी है लेकिन मैं सिंपल वर्ड में बताती हूँ। जिससे 0 से 3 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी है तो उसमें आपका जीरो टैक्स है। अगर 3 से 6 लाख पे अगर आपका स्लैब आता है उस पर 5% का है, और 6 से 9 लाख तक में अगर आप फॉल करते हो तो 10% का है। 9 से 12 में आपका आएगा 15%, और 12 से 15 लाख में आपका 20% का टैक्स है। यही अगर 15 लाख रुपए आप जमा करते हो तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स आपको बहुत कम लगेंगे कि यहाँ पे अरे बहुत कम ही टैक्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन या कोई भी डिडक्शन ना होने की वजह से ये बहुत सारा कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली, अगर आप 10 से 15 लाख का आपका पैकेज है एनुअली तो उसकी रियलिटी क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। आपका जो ग्रॉस सैलरी आता है वो 12 लाख का हो गया, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है आपका 75% का हो गया, टैक्सेबल इनकम दोनों मिला ले तो आपका 11,25,000 का आपका टैक्सेबल इनकम हुआ। इसमें से आपका टैक्स जो बनता है अप्रोक्स 80,000 से 1 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको बनेगा। रियल ट्रैप यहीं से स्टार्ट होता है। जीएसटी पे भी आप तो टैक्स दे रहे हो ना, आपका ईयरली अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 1.5 से 2 लाख ईयरली आप जीएसटी के
हिसाब से आप टैक्स दे रहे हो। मतलब जीएसटी जो आप दे रहे हो उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 2 लाख के आसपास आप जीएसटी पे कर रहे हो। वो भी एक टैक्स ही है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। फ्यूल टैक्स, हिडन चार्जेस बहुत सारे ऐसे होते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन जो होता है वो इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो अगर आप सब कुछ अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें ना तो आपका जो टैक्स जो बन के आता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का टैक्स आप ईयरली पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। मतलब आप सिर्फ इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, बहुत ही मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू भी आप और तरह के भी टैक्स दे रहे हो। आपको डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा मैं बता दूं। इनकम टैक्स जो होता है वो आपको विजिबल होता है, आपको शो करता है कि आपको इतना पे करना है। जीएसटी आपका जो होता है वो इनविजिबल होता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, इवन आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो, उसमें भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चलता और आपको देना पड़ता है। इन्फ्लेशन जो है वो आपका एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलता कब वो बीट कर देता है आपके इनकम को और आपको समझ में भी नहीं आता। अब बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास होते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो रिच होते हैं वो टैक्स प्लानिंग पहले से कर रखे हैं। उनके पास इतना पैसा होता है कि कोई ना कोई वो अदर इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी सेक्शन में कुछ ना कुछ करके वहाँ से वो टैक्स बचा लेते हैं। बिजनेस में कुछ डिडक्शन वो दिखा सकते हैं, एक्सपेंशन वगैरह, वहाँ से वो अपना टैक्स जो है वो अपना बचा लेते। पुअर को सब्सिडी मिल जाती है, अगर उनका सिटी से 3 लाख से इतना है तो इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम है, वहाँ से उन्हें सब्सिडीज मिल जाती। मिडिल क्लास का क्या होता है कि उसे टैक्स भी पूरा देना पड़ता है, उसे बेनिफिट भी कुछ नहीं मिलता है। हिडन आपको बिगेस्ट सीक्रेट की अगर मैं बात करूं, जो कि कोई भी बात नहीं करता है, न्यू टैक्स रिजिम का जो गोल है ना, उसे अगर आप देखिएगा ध्यान से तो उसका आपको आंसर यही मिलेगा कि न्यू टैक्स रिजिम का मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि कॉम्प्लाइंस बढ़ जाएगा वहाँ पे। अगर आप देखोगे जो जो लोग कॉम्प्लाइंस को बढ़ाना, कंजम्पशन को बढ़ाना और जो सेविंग्स है उसको डिस्करेज करना, यही न्यू टैक्स रिजिम का गोल है, जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। जितना आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको जीएसटी देनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आप गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। ओल्ड और वर्सेस न्यू रिजिम में मैं अगर बात करूं तो कभी भी ब्लाइंडली न्यू रिजिम पे नहीं जाना चाहिए। पहले आप अपना टैक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि ओल्ड चूज़ करना है कि न्यू रिजिम को चूज़ करना है। टैक्स इफिशिएंट सेविंग्स अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर आपको ओल्ड चुनना चाहिए, जैसे ईएलएसएस, पीएफ या फिर एनपीएस, जो कि एटीसी के डिडक्शन है। अगर आपने यहाँ पे कर रखा है, आपने अपना इनकम सोर्स को इंक्रीज करिए, जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, या फिर डिजिटल इनकम के थ्रू आप अपना सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। अपने जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सैलरी बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सेविंग्स को बढ़ाना। मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिस्टम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप 10 से 15 लाख का के सैलरी पैकेज में हो तो आप ऑलरेडी एक ट्रैप में हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको फाइनेंस के ऐसे हिडन सीक्रेट मिलते हैं जहाँ आपको कोई भी नहीं बात करता। और अगर आप पूरा कैलकुलेशन समझना चाह रहे हो तो मैंने इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है टैक्स डिडक्शन पे, आप उस पे जाके देख सकते हो। मैंने उसमें पूरा सैलरी डिडक्शन का बताया है कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स है ओल्ड और टैक्स में, पूरा मैंने डिटेल में बताया कैलकुलेशन के साथ। उसे आप ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आए।